वैभव सूर्यवंशी की कीमत क्या है, ये आज गौतम गंभीर से लेके टीम इंडिया को अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इंडिया के फैंस हैं जिनकी बददुआ लगी है। ये इंडिया के वो लोग हैं जो कि खुद कह रहे थे कि भैंस की टांग गौतम गंभीर को हटाओ, श्रेयस अय्यर को हटाओ, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी उसने क्या बिगाड़ा था, उसको क्यों नहीं खिलाया। वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से नजर आने चाहिए। तो आयरलैंड ने वो कर दिखाया जो कि कोई नहीं सोच सकता था। मतलब एक बार होता है तो आप कहते हैं कि यार ये फ्लूक लग गया, दूसरी बार कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने वर्ल्ड चैंपियंस को बता दिया। और गौतम गंभीर साहब महापुरुष, श्रेयस अय्यर साहब द कैप्टन, द सरपंच, बहुत सारी तालियां इनके लिए। वाह 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 वाह, कमाल की सर, आप लोग कमाल के कोच है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमा दो यहाँ पर गौतम गंभीर साहब को। बीसीसीआई को गालियां दी जा रही हैं कि तुमने सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया और देखो हमारी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन थी, फुल स्ट्रेंथ टीम थी, क्या हाल हो गया। गौतम गंभीर को गालियां पड़ रही है लिटरली। परसों मैच हारे हो आप, आपको मालूम है विकेट कैसी थी। आप मुझे एक एक शॉट बताएं जो इन्होंने खेली है। मैं तो वही आप चेस कितना कर रहे हो, पैनिक आप करो अगर आपने 195 चेस कर रहे नहीं, हो। आप अंडर प्रेशर थे आज। यहाँ पर जितनी वैभव को जरूरत थी उससे ज्यादा इंडिया को जरूरत थी वैभव की। इन 5 गुनहगारों ने सीरीज हरवाई, आयरलैंड में फिर नाक कटवाई, बिना सूर्यवंशी शर्मनाक हार आई। आज याद तो आई होगी वैभव सूर्यवंशी की, वो वैभव जो फाइनल में 29 गेंदों में 94 रन लगाकर आ रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल में 776 से ज्यादा रन और 72 से ज्यादा छक्के मारे हैं। अरे वो भी छोड़िए, जिन्होंने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने दम पर जिताया है। आज याद तो आई होगी उस वैभव सूर्यवंशी की। 15 साल के लड़के के साथ नाइंसाफी तो हुई है ना। वो बच्चा क्यों नहीं खेला। पॉलिटिक्स वगैरह होती है, वहां पर भी पसंद नापसंद चलती है, वहां पर भी यारी दोस्ती कुछ ना कुछ चलती है। क्योंकि आज 2 लड़कों का डेब्यू हुआ तो 3 का भी हो सकता था यार। पहले T20 के बाद आप दूसरे T20 में भी हार गए हो। कहने को तो वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन आयरलैंड जैसी टीम ने आपको सूपड़ा साफ कर दिया है। ये क्या हो गया है भाई इंडियन टीम को। ये कौन सी इंडियन टीम भाई डाउनलोड हो गई है आयरलैंड में जाके। भाई आयरलैंड ने वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम को वाइट वॉश कर दिया है यार। आज यहाँ पर तुम वैभव को खिलाते, ये टारगेट 7-8 ओवर से बड़ा टारगेट नहीं था। ये इंडिया वाले ये टारगेट आराम से चेस करते 8 ओवर के अंदर, अगर यहां पर वैभव खेल रहा तो। अनबिलीवेबल, आयरलैंड ने तारीख रकम कर दिया, आयरलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया अगेंस्ट इंडिया। क्रिकेट की जो दुनिया है वो बावली हो गई है, ना समझ में आ रही है, ना अकल में आ रही है, ना दिल में आ रही है। श्रेयस अय्यर साहब को कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड थमा दो। दुनिया के सबसे महान कप्तान और गौतम गंभीर दुनिया के सबसे महान कोच। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने यहां पर सीरीज जीत ली है इंडिया से। और कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की जिद वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाने की टीम इंडिया पर भारी पड़ गई। वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया, पहले इस बात का जवाब दो। क्योंकि वो बंदे का कसूर क्या है जिसने आपको एक बार नहीं, जिसने आपको बार बार प्रूव करके दिया। 2 कारण से गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को नहीं दिया प्लेइंग 11 में डेब्यू का मौका। यह सरासर है पूरे देश के साथ, क्रिकेट प्रेमियों के साथ बड़ा धोखा। संजू सैमसन के पैर नहीं चलते, पहली बॉल पे आउट हो गए। अभिषेक शर्मा की वो शॉट, श्रेयस अय्यर की वो शॉट एंड ईशान किशन का इस सिचुएशन में रन आउट हो जाना। यार जिस टीम के अंदर अभिषेक शर्मा हो, संजू सैमसन हो, शान हो, श्रेयस अय्यर हो, तिलक वर्मा हो, कई टॉप 5 ओवर उनसे 182 क्या 150 रन ना बन पाए तो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर ही है। आज पता नहीं इंडियन क्रिकेट टीम क्या सोच के उतरी। और जब वो बंदा श्रेयस अय्यर माइक के ऊपर आया और बोला कि हमने 2 डेब्यू किया, मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने बोला भाई वैभव सूर्यवंशी आ गया, ऐसी की तैसी क्रिकेट की लोगों की, ऐसी की तैसी जो यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे कि इंडिया मौका नहीं देगा। लेकिन जब उसने बताया कि भाई मैं यहाँ पर श्रेयांश शेगड़े को मौका दे रहा हूँ, उसके अलावा यहाँ पर एक और प्रिंस यादव, उसको मौका दे रहा हूँ। यकीन मानिए समझ नहीं आ रहा। 3-4 माह पहले वो इंडिया क्रिकेट जो अंडर 19 का वर्ल्ड चैंपियन था, विमेंस का वर्ल्ड चैंपियन था, मेंस का वर्ल्ड चैंपियन था, वो एक ही दिन में इतना बड़ा डिबैकल कैसे हो सकता है। आयरलैंड से T20 सीरीज हारने वाली इंडिया की वाहिद टीम बनी है जो बड़ी टीमों में से। वैसे जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान हारे हैं,
बट बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस की अगर आप बात करें तो पहली टीम बनी है इंडिया जो आयरलैंड से T20 सीरीज 2-0 हारी है 2-0 से। मतलब इस सीरीज शुरू होने से पहले कहीं कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीच में कोई मुकाबला भी होगा। मतलब 100 बातें निकल आएंगी इसमें से कि कैसी हारी, क्या हुआ, ये सब बातें। मगर किसी की नजर लगी है, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इतनी एग्जांपल दे दी इंडिया की, इतनी एग्जांपल दे दी, हमने भी किया, डिस्कस किया, कहीं नजर लगी है, क्या हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंट हुए कि अगस्त 2023 में इंडिया अपनी आखिरी T20 सीरीज हारा था वेस्ट इंडीज के हाथों, ठीक है, 3-2 से। उसके बाद से लेकर अब तक इस सीरीज से पहले की बात कर रहा हूं, 16 सीरीज खेली हैं इंक्लूडिंग 2 T20, वर्ल्ड कप, एशिया कप, एशियन गेम्स, सब कुछ डाल के सीरीज, बायलैटरल सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टूर, एक सीरीज नहीं हारा इंडिया। हारा भी तो किस पे? आयरलैंड से हार गया इंडिया। तो आयरलैंड ने वो कर दिखाया जो कि कोई नहीं सोच सकता था। मतलब एक बार होता है तो आप कहते हैं कि यार ये फ्लूक लग गया, दूसरी बार कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने वर्ल्ड चैंपियंस को बता दिया कि आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हो सकते, आप इस क्रिकेट को आसान नहीं ले सकते, स्पेशली T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में कोई भी कभी भी कुछ भी अच्छा करके आपको फंसा सकता है। और दूसरा ये कि अभी इंडियन टीम IPL से ताजा आई है, ऐसी पिचेस उन्होंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोची होंगी, यहां खेलना बहुत मुश्किल है वो। और ये आयरलैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार बात है। इंडिया को सोचना पड़ेगा बहुत सारी चीजों पे, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और क्या चीजें हैं जो गलत हुई हैं। जो पिछली बार 2 बॉलर्स जिनको बहुत ज्यादा रन पड़े थे वो आपने तो चेंज कर दिए। आज तो 155 का टारगेट तो कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग। लेकिन आयरलैंड ने भाई आज 1 रन से ये मैच जीत के शायद आयरलैंड की क्रिकेट हिस्ट्री में 2007 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट साल है। पाकिस्तान को एग्जिट किया था, सबको याद होगा, बड़ा अजीब सा वक्त था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंजमाम उल हक की कैप्टनसी में। लेकिन मैं समझता हूं दिस इज द ग्रेटेस्ट एवर वीकेंड इन द क्रिकेट हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड, जहां इंडिया जैसी एक इतनी हाई प्रोफाइल टीम, जहां बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी का आगाज हो रहा है। और पहली कैप्टनसी के आगाज में भाई साहब ऐसा शॉकर मिला है कि दुनियाई क्रिकेट अगर पागलपंती की मिसाल ना हो तो फिर और क्या हो। ये अनबिलीवेबल, आयरलैंड ने तारीख रकम कर दिया, आयरलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया अगेंस्ट इंडिया। वो मनाजिर हमें आयरलैंड में देखने को मिले हैं जो शायद कभी सोचा भी नहीं था। वर्ल्ड चैंपियन इंडिया 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीती हुई, T20 वर्ल्ड कप 2026 का वर्ल्ड कप जीती हुई विनर टीम, लास्ट 3 ICC इवेंट उनके, फुल स्ट्रेंथ टीम, बैटिंग स्ट्रेंथ, दोनों मैचेस में चेस किया, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे। और 150 रन भी आयरलैंड ने नहीं चेस करने दिया। और आयरलैंड में खुशी का समय। समझ गए कि भैया आज हम चांस नहीं ले सकते, आपको अपना कॉम्बिनेशन बेटर करना था ना, इस वजह से आपने वो इरेज किया। चलो एक डिबेट रह गया वैभव सूर्यवंशी। नहीं आप वैभव चलो सूर्यवंशी वो तो पहला मैच खेल रहे हैं 1 जुलाई को। वो सुनील गावस्कर उन्होंने बोला है, मैं चाहता हूं आप सब सुनिए, बहुत गुस्से में थे वो। उन्होंने कहा ऐसा है, नो इफ नो बट, वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से नजर आने चाहिए। सही बात है, आप वो तो नजर आने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, आप वैभव सूर्यवंशी, आपके पास एक बड़ा हथियार है। उन्होंने तो आपको याद होगा जिस दिन इंडिया की टीम चुनी गई थी, उन्होंने सेज कि इंग्लैंड पहला मैच यू हैव टू स्टार्ट विद वैभव सूर्यवंशी, डेफिनेटली यू टेक इंग्लैंड बाय द स्टॉर्म। वो कह रहे हैं आपके पास एक मशीन गन है, आप चाकू लेके घूम रहे हो। लेकिन सर फिर भाई वही बात है, नहीं वैभव खेलने भाई अच्छी बात है, कल खेलने, आज खेलने, परसों खेलने, जो खेले हैं उन्होंने क्या किया, बात वो हो रही है ना। अब वही तो बात आएगी ना सर। देखो कभी कभी क्या होता है, आप बिना खेले आपको फायदा हो जाता है, कभी कभी खेल के नुकसान होता है। मुझे नहीं पता आज किसका नुकसान, किस का नुकसान हुआ है, और क्या 2 मैच मतलब एक बिना बनती है किसी को जज करने की, नहीं बनती। तो बड़ी अचीवमेंट है आयरलैंड के लिए कि एक वर्ल्ड चैंपियन से सीरीज जीतना। पहले तो हम सोच रहे थे कि
एक मैच जीत गए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब सीरीज जीतना और 154 रन डिफेंड करना तो बहुत कमाल क्रिकेट खेली है अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन, 2 टाइम की आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन, T20 50 ओवर वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी। तो जो टीम थी इनके लिए 154 नहीं, चाहे 200 रन भी हो ना इस टीम के खिलाफ, बड़े इजी होने चाहिए। तो क्रेडिट गोज टू आयरलैंड की टीम मैनेजमेंट, कांग्रेचुलेशन इज विनिंग द सीरीज अगेंस्ट चैंपियंस टीम। यार कोई आम चीज नहीं है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, बेटर देन इंडियन टीम।